ये होने वाली है वर्डप्रेस की क्लास 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हमें कैसे इन्फिनिटी फ्री से अपना डोमेन लेना है, कैसे उसमें एसएसएल ऐड करना है और कैसे उसको लाइव करना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट आएगा कि एसएसएल क्या है। तो देखो, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, सिंपल समझाता हूँ। एसएसएल जो होता है वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होता है। अब वो कैसे लगता है, क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, सब बताते हैं, सुनो। जैसे किसी भी यूआरएल में HTTPS होता है ना, जो ये एस होता है ना, ये आपका एक एसएसएल होता है जो गूगल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है जिससे आपकी वेबसाइट हाई रैंक और वायरस से बच सके। ठीक है, तो एसएसएल का मतलब ये होता है इजीली। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और जहाँ पे हमें करना है अपना डोमेन परचेज। ठीक है, तो ये है हमारे इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट। अब यहाँ देखोगे हमने लास्ट टाइम यहाँ तक अपना अकाउंट कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपने नहीं करा है तो वीडियो मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, क्लिक करता हूँ जस्ट इस पे। ये हमारा फ्री वाला है, फ्री पे ही रखेंगे हम। अभी वेरीफाई हो रहा है ये। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे अपना डोमेन रखना है। ठीक है, तो डोमेन में रख लेता हूँ लाइक डिजिटल दोनों स्टूडियो। ठीक है, ये मेरा डोमेन हो गया मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से। आप अपने नाम से रख सकते हो XYZ कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे डोमेन का एक्सटेंशन होगा, मतलब अब बात आती है यहाँ पे .com, .in, .live, .io, ये जितनी भी तरीके के होते हैं डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा। तो देखो, बेशक इसके अंदर सबसे अच्छा .com होता है जो ओवर वर्ल्ड चलता है सबसे ज़्यादा। तो ये होता है हमारा डोमेन एक्सटेंशन। तो इसमें हमें थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स। इनके प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग सेट होते हैं। ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ, आगे धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ते रहेंगे और अच्छे से समझाते रहूँगा ताकि इजीली समझ में आता रहे। अभी इतना समझो कि डोमेन .com, .in, .live ये सब जो होते हैं ये आपकी वेबसाइट के एक डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं। जैसे इसके अंदर हमें यहाँ दे रखा है इन्फिनिटी फ्री डॉट में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ मुझे बहुत सारे मिल गए, 42web.io, इन्फिनिटी, exo.ge, free.nf, इन्फिनिटी फ्री ऐप.com, बहुत सारे मिले हुए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ free.inf। तो ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल बन जाएगा। अब मैं यहाँ करता हूँ चेकआउट कि ये है भी अवेलेबल या नहीं, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये है। अब यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट बन गई है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, डिजिटल सोनू स्टूडियो डॉट फ्री डॉट एन एफ। ठीक है, अब यहाँ में इसका यूज़र नेम जनरेट हो गया, यहाँ इसका ये पासवर्ड हो गया। तो अब यहाँ तक हमारा सारा सेटअप हो गया है, पासवर्ड वगैरह का भी। तो यहाँ ईमेल के लिए बता रहा है, तो यहाँ हम आई अप्रूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे जस्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा पासवर्ड आ गया, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इतने ये टाइम लगा रहा है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। तो देख सकते हो ये आ गया है हमारे इन्फिनिटी फ्री का पैनल। तो ये हमारा हो गया है डोमेन, और यहाँ पे हमें इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड भी मिल चुका है। अब हम यहाँ जाएंगे कंट्रोल पैनल में, जस्ट कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे और ये इन्फिनिटी फ्री की ये आ गई वेबसाइट। ये आपके सामने भी आएगा नोटिफाइड, तो आई अप्रूव कर देना। देखो, इससे क्या होता है कि आप लाइव वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। कोई डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई भी अगर दिक्कत होती है आपको सर्वे में, तो आपको लाइव पता चलती है। इसलिए हम इन्फिनिटी फ्री का यूज़ करते हैं। तो देखो, अभी आ चुका है हमारा इन्फिनिटी फ्री का। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे करेंगे हम, और नीचे जाके हम देखेंगे, हाँ देखो, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलेशन का आ रहा है। इस पर जस्ट हमें क्लिक करना है। तो देखो कुछ इस टाइप का ये आ गया है। अब हम वर्डप्रेस, ये जिस भी आपको PHP बीबी में करना है, माई बीबी में करना है, जिसमें भी करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ से इजीली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, यहाँ देखो ये आ चुका है। और हाँ, मेक श्योर करना कि जब भी आप करो तो आप वर्डप्रेस का एक लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करो, पुराना वर्जन मत। ठीक है, तो ये है हमारा यूआरएल। ठीक है, हमारी साइट का नाम हो जाएगा। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये जो मैं कर रहा हूँ ये कहाँ दिखेगा, ये भी सब चीज़ें मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। इसका इतना कुछ नहीं है, आप दिक्कत ना लो ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद ये सब आपका हो गया, लेकिन मेन चीज़ अभी आपकी बच रही है, वो है ये जो आपका एडमिन यूज़र है ये आपका बच रहा है। तो ये आपको सबसे पहले अच्छे से बना लें। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ यूज़र नेम आएगा, फिर आपका पासवर्ड आएगा।
फिर आपका एडमिन ईमेल आ जाएगा, जो हमने ईमेल एड्रेस से यहाँ पे लॉगिन करा है। अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हो, रीसेट करते हो, तो इस पे एक ओटीपी जाता है जिसको आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एडमिन यूजर, इसमें मैं डाल देता हूँ एडमिन यूजर नेम में। आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन एडमिन रखोगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। आप पासवर्ड की बात कर लेते हो तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं अपने हिसाब से पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड वासवर्ड डाल के यहाँ क्विक इंस्टॉलेशन पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पासवर्ड वगैरह सब सेफ है। ठीक है, अब यहाँ जस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है आपको, और वर्डप्रेस अब आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो यह है हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो हमारे पास ओवरऑल आ चुका है कि अब हमें इस पे जाके लॉगिन करना है। तो उसको लॉगिन कैसे करना है, देखो यहाँ हमें पहली वाली वेबसाइट मिल रही है हमारी, जस्ट इस पर क्लिक करो तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, जो हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है अब। ठीक है, उसके बाद वापसी हम इस पे देंगे। हम इसी को ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं करते, आपको इजीली समझाता हूँ। फिर जाके हम इसको पेस्ट करेंगे यूआरएल को, और देखो यहाँ हमें ये मिल रहा है ना, हमारा ये यूआरएल है। जस्ट मैं इसके आगे लिख लेना WP/ADMIN। ठीक है, और जस्ट एंटर मार देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस एंटर। अब हाँ, यहाँ जाओ। यहाँ आपको पता है मैंने आपको बताया था पासवर्ड लिखने के लिए, तो जस्ट वो वाला यहाँ पे पासवर्ड और आई वो डलेगा। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ एडमिन, और जस्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो देख सकते हो आप आ चुके हो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन काम, क्योंकि हमारी ये वेबसाइट है और ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट पर कैसे थीम लगानी है और उसको किस तरीके से कस्टमाइज करना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।